हमारे ऋषि मुनियों ने चीजों का कोई दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए बहुत सी चीजें कोड में लिखी हैं। कुछ जो इस कलयुग के महाराज लोग हैं, उन्होंने उसको स्थूल में मान लिया। उन्होंने लिखा कोड में कि डी कोड करोगे, इसको तोड़ोगे रहे तो खुल जाएगा, रहस्य विधि पता लग जाएगी, तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे एक, क्या कर रहे हो भाई तुम? ओम। एक बार हमारे एक मित्र यहाँ थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनके यहाँ एक मुल्ला जी बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे तो पहले से मुल्ला जी बहस छड़े हुए थे, और जो रजिस्ट्रार थे पांडे जी, बेचारे गौ भक्त थे और देवराहा बाबा के बहुत ही अभिन्न, कहा जाए, उनके कार्यों में सहभागी थे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलना, उनके जो बनाए गए छोटी छोटी नियम थे उनके अनुसार चलना, बड़े साधु प्रवृत्ति के अधिकारी थे। हैं मतलब अभी थे, क्या मतलब हैं ही। तो वो महाराज एक बैठे थे, मौलाना जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है, बहस चल रही थी। हमने पूछा भैया काहे इतना गरम गरम चल रहा है माहौल? तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ में आपके लिखा है कि जब आपके यहाँ यज्ञ होता था, जब भी यज्ञ होते थे, तो पहले मांस खाना पड़ता था, गौ मांस, और गौ मांस खा करके फिर जब वो गौ मांस खा लेता था, उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी होता था, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण गौ मांस खाने के बाद ही तभी यज्ञ करते थे। हमने कहा यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो मौलाना, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुम्हें पता है वो कहाँ लिखा है ये श्लोक? बोले ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कैसे होता था। तो हमने कहा मौलाना कभी जाना बाजार में और हठ योग प्रदीपिका खरीदना, उसमें लिखा है, और ये बात सत्य लिखी है कि गौ मांस भक्षण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण यज्ञ करने का अधिकारी होता था। लेकिन हमने कहा मुल्ला जी पहले जो लिखा है उसको डिकोड तो करो। तो कोडे पकड़े हो, इसको खोल दो पहले, इसके अंदर असली बात क्या है। ऊपर तो लिखा है मांस भक्षण करते थे, अंदर पढ़ो क्या है, क्या लिखा है क्या, गौ क्या है, गौ मांस क्या है, पता है आपको? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण ध्यान साधना के द्वारा समाधिस्थ हो सकते थे, समाधि में पहुंच सकते थे, समाधि अवस्था में, वही केवल यज्ञ करने का राजा जनक के यहाँ अधिकारी था। तो अब गौमांस कहाँ चला गया? ये जो ऊपर तालू है ना, ऊपर एक कौवा लटकता रहता है, उसे बोलते हैं गौ, गौ गौ। और उससे जो रस टपकता है साधना के दौरान, उसको बोलते हैं गौमांस। और वो तभी टपकता है जब आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं,
समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समय आधि, अर्थात समय से पार। तो समाधि अवस्था में जाने पर वो ग्रंथि खुलती है, उससे रष्ट पकता है और अमृत है वो अमृत। जो ये कर सकता था वो यज्ञ में बैठने का, हवन कराने का, यज्ञ कराने का अधिकारी था। तुमने तो कोड़े पकड़ लिया सीधे सीधे। भाई डिकोड तो करो, खोलो तो। क्यों है क्या चीज गोमांस? वो गोमांस है, साफ साफ लिखा है एकदम स्पष्ट। 3 श्लोक अलग अलग है, तीनों में लिखा है। ऐसे ही एक नाम है राधा। करो डिकोड। हमारे महापुरुषों ने रखा एक नाम राधा। जिसको जो चीज प्रिय है, जैसे उसको गौमांस क्यों लिखा? क्योंकि ऋषि मुनियों को गौ सबसे ज्यादा प्रिय है, तो गौ लिख दिया, उसको गौ नाम रखा। और कुछ नाम रख देते उसका। हम लोग कौआ कौआ कहते हैं, कलयुग वाले कौआ। हमारे ऋषि मुनि कहते थे गौ। अब ये कौए में आ गए। अब बताओ, तो जिसको जो प्रिय होता वही नाम। जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण प्यारे हैं सपोज, तो परिवार में कोई बच्चा होता है तो कृष्ण के नाम पे ही कन्हैया कोई रख देता है, कोई श्री किशन रख देता है, कोई किशन लाल रख देता है? जिसको जो नाम, कोई रणछोड़ दास लिख देता है। जिसको जो पसंद आया भगवान के नाम रख देता है। जैसे श्री कृष्ण को हम अपना आराध्य मानते हैं, तो ट्रस्ट का नाम है हमारा श्री कृष्ण से शुरू होता है। श्री कृष्ण कृपा शनिदेव ट्रस्ट का है श्री कृष्ण। आराध्य हमारे, तो श्री कृष्ण ही नाम रखा हमने। यहाँ स्वामी जी बैठे हमारे साथ 25 साल से पिछले, छोड़ के वृंदावन गोकुल छोड़ के यहाँ आ गए हमारे पास। 25 साल से साथ ही हमारे। नंगे ही पैर रहते थे। और वहां जो शनि मंदिर है कोकिला धाम में, उसके ये महंत थे। लाखों रुपया चढ़ावा महीने में आता था, सब लात मार के चले आए, सब नंगे पैर यहीं आ गए। तब से गए ही नहीं। कहाँ जाए? आनंद में रहने वाले व्यक्ति हर जगह आनंद में है। पिछले 25-26 साल तो हो गए स्वामी जी बैठे हैं। फिर नहीं गए दोबारा, ये बैठे स्वामी। तो हर व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वैसा ही नाम बच्चों का रखना, संस्था का रखना। ये अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप वो नाम कभी नहीं रख सकते। ना बच्चों का नाम रखेंगे, ना संस्था का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे प्रेमवश ऋषि मुनि जो साधना करते थे, उन्होंने एक नाम रखा राधा। राधा माने क्या? जो हमारी समझ है उतनी हम बात कर रहे हैं भाई, ज्यादा ज्ञानियों की बात हमें नहीं पता। अपनी बात कर रहे हैं हम लोग। राधा एक बहुत प्यारा नाम है। बोलने में बहुत लगता है कि जैसे कमल से खिल रहे हैं। अच्छा लगता है बोलने में। अरे दिन भर करते हो राधा रमण हरि बोल। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम भी यही है, राधा ही से शुरू होता है।
लेकिन हम किस राधा की बात कर रहे हैं, इसको जब डिकोड करते हैं तो जैसे हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्र में, इसको जान लेना आवश्यक है। इसलिए जान लेना और भी ज्यादा आवश्यक है कि जिस राधा नाम तक का, राधा इस नाम तक का पूरी महाभारत में, पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा, फिर ये राधा कौन है? किस राधा नाम के लिए हम तड़पते हैं? वो कौन सी राधा है? ये राधा कहां से आ गई? तो राधा को जैसे भी हमने आपसे कहा कि गौमांस को जब डिकोड किया गया तो क्या निकला? साधना और ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि अवस्था में होना, गौमांस भक्षण। ऐसे तमाम जगह कोड में चीजें हैं। जैसे हमने आपसे पिछले सत्र में चर्चा की थी कि रावण खुली आंखों से अपनी नाभि पर विराजता था, आंख बंद करता था तो सहस्रार पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में होता था रावण, महाविद्वान। खुली आंख से नाभि पर रहना और आंख बंद ध्यान में गए तो पार ब्रह्म, यहां से बाहर ये ब्रह्म है, इससे बाहर पार ब्रह्म परमेश्वर। ऐसे रावण जैसे महाविद्वान को क्या समझते हो? जिसने काल तक को अपने चारपाई पे बांध रखा हो, उसका नाम रावण था। जो पुरोहित बने राम का, उसका नाम रावण था। तो महाविद्वान। तो राम कहाँ विराजते थे? अनाहत चक्र पे, रावण मणिपूरक चक्र, राम इसके ऊपर अनाहत चक्र। तो जो रावण था वो 10 दल का कमल कहा जाता है नाभि पे, जिसको आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जहाँ पांडित्य पूरा खुल जाता है, वो उस चक्र का नाम है मणिपूरक। तो रावण खुली आंख से, यहाँ 10 दल का कमल है। यहाँ क्या है? यहाँ 12 दल का कमल है हृदय क्षेत्र में, अनाहत चक्र पर। तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे, रावण 10 कला का अवतार था, वो भी अवतार ही था। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 गण थे ना, जय विजय। उनका अंतिम अवतार, जो 3 को श्राप था उनको 3 बार पृथ्वी पे जन्म लेने का, तो अंतिम अवतार जो था वो रावण का अपने भाई के साथ त्रेता में हुआ। तो उनको जो श्राप मिला था कि 3 बार तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा तब श्राप मुक्त होगे, तो तीसरा अवतार था। तो उसने क्या मांग लिया था रणविजय ने, जो जय विजय थे, जय और विजय ने क्या मांगा भगवान से, नारायण से, कि ठीक है श्राप स्वीकार है, लेकिन मुक्ति हमारी हर जन्म में आपके हाथों। तो द्वापर तक चला मामला, द्वापर तक, अंतिम द्वापर में हुआ। अंतिम जो तीसरा जन्म था वो द्वापर में जाके समाप्त हुआ। दूसरा अवतार था धरती पर जय विजय का, वो रावण के साथ हुआ था।
तो महाविद्वान था, क्योंकि भगवान नारायण के गण थे वो। जय विजय। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार थे, स्वयं नारायण के अवतार थे, तो 12 कलाओं के ज्ञाता थे, यानी खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। आपको पता है एक बात राज की बताते हैं, जब कभी साधना आप करते हैं, मूलाधार से आप चढ़ते हुए ऊपर आते हैं, जब भी आप चलते हैं, अगर कोई जानकार आपको देख ले कि आप साधना में बैठे हैं और इस समय आप अनाहत चक्र पे हैं, केवल ऐसे ऐसे कर दे, यहाँ चाहती ऐसे मार दे, मृत्यु हो जाएगी। चोट लग जाए वहां तो मृत्यु हो जाएगी। अगर देख ले कि इस समय किस चक्र में आप हैं, कहां पर हैं, तभी विभीषण ने कहा भगवान राम से, प्रभु इसकी नाभि में रहता है, ये खुली आंख से युद्ध कर रहा है, ये खुली आंख से है, इस समय नाभि पर है, खुली आंख से यहां रहता है। मार दिया, रावण धराशायी हो गया। तो राम यहां विराजते थे खुली आंख से। साधारण मनुष्य मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है नीचे, उसे मूलाधार कहते हैं। जहां हम पलथी लगाते हैं तो हमारी एड़ी जहां जाकर के, पैर की एड़ी जहां टच करती है, वो मूलाधार है। अगर वहां पर कोई चोट पहुंचा दे, आघात, आदमी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है, वो मर्म है। ऐसे 107 मर्म है पूरे शरीर में, उनमें से कुछ मर्म ऐसे हैं जो सीधे मृत्यु देते हैं, उनमें से मूलाधार भी है। मूलाधार जो मां महाकाली का स्थान भी माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे ना कि मां के हाथ में खीर क्यों है, मां के हाथ में खटक क्यों है, मां के हाथ में दैत्य क्यों है, कटोरा क्यों है मां के हाथ में। जब प्रतीक आपके सामने खुलेंगे, डिकोड करना, भगवान शंकर क्यों नीचे है एक पैर, ऊपर क्यों है मां का। जब वो डिकोड होगा तो आपको समझ में आएगा ये केवल चित्र नहीं है, ये अनुभव है जो आपको होगा साधना में। जब कामुकता चरम पे होती है और दो मूलाधार, स्त्री का मूलाधार और पुरुष का मूलाधार एक होते हैं संसर्ग में, उस समय मां महाकाली नाम की ऊर्जा सक्रिय होती है। खून, नरमुंडों की माला, ये आपके वीर और स्त्रियों के रज में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। एक जीवाणु में शक्ति है, एक स्त्री या पुरुष, बच्ची या बच्चा उत्पन्न करने की स्थूल रूप में एक संसर्ग में लाखों जीवाणु निकलते हैं, लेकिन एक ही जीवाणु जो है मां के गर्भ में प्रवेश करता है, बाकी सब मर जाते हैं, उससे स्थूल शरीर बनता है। तो
वो नरमुन्नों की माला है। इतनी हत्याएं होती हैं एक बार स्त्री पुरुष संसर्ग में, लाखों जीवाणु आपके शरीर से निकल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्भ में सिर्फ एक प्रवेश करता है स्त्री के, वो नरमुन्नों की माला है। रक्त यानी तमाम रक्त जब खर्च होता है, लीटरों रक्त, तब थोड़ा सा पुरुष सीमेन बनता है, वीर बनता है। जब तक स्खलन नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं। वो माँ के हाथ में जो कटोरा है ना, वो क्या है, वो खीर, जब तक वो स्खलन नहीं हो जाता खीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता है वो ऊर्जा, तब तक चैन नहीं। जब खीर भी ग्रहण हो गई, स्खलन हो गया, तब ज्ञान होता है कि ये ठीक नहीं। तो शंकर नीचे हैं ज्ञान के रूप में, जीभ निकलती है, ठीक नहीं, अच्छा नहीं। अगर संतान उत्पत्ति के लिए है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा ठीक नहीं। शंकर ज्ञान के रूप में है, तब वो जीव निकलती है उस ऊर्जा की, ये ठीक नहीं। तो कितना खून आपका खराब हुआ जिससे वीर्य बनता है, वीर्य नष्ट हुआ यानी खून आपका नष्ट हुआ। कितने जीवाणु मरे। इसको जब पूरा विस्तार से बात करेंगे तो आपके साथ घंटों चाहिए समझने के लिए कि काली क्या, क्यों स्थान दिया मूलाधार में, मूलाधार में काली का स्थान क्यों। और यही दो चक्रों का मिलन है, दो शरीरों के मूलाधार घर्षण के स्वरूप एक स्थूल शरीर पैदा होता है, बनता है। और यही साधक जो आप बैठे हो, जब साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो स्वादिष्ठान चक्र से घर्षण करेगा, अपने में स्वयं में घर्षण करेगा, तो भी एक शक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगी, स्थूल नहीं होगी। क्योंकि आपके अंदर जो एक चक्र है दूसरे चक्र से जब मिलन होगा ऊपर की ओर चढ़ेगा। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर सहस्रार। तो जब आप ही का चक्र, आपके ही चक्र से मिलन होता है तो एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके साथ दिव्य शक्ति के रूप में रहती है। वो आप ही की ऊर्जा है, कोई बाहर से नहीं आती। आपके चार शरीर स्त्री और पुरुष के रूप में, पता है जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं आप सबका पहला जो शरीर है, हर देखा आपने चित्र देखा है भगवान शिव का, माँ का चित्र देखा है जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे हर पुरुष का जो पहला शरीर है वो पुरुष का शरीर है, उसका दूसरा शरीर स्त्री का है, तीसरा फिर पुरुष का है, और चौथा शरीर उसका फिर स्त्री का है। ऐसे स्त्रियों का पहला शरीर स्त्री का है, उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, तीसरा फिर स्त्री का है, चौथा पुरुष का है। आपने देखा होगा ना, बच्चे आते हैं, लड़कियां लड़के बने खड़े होते हैं मेरे सामने, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, केवल घूम जाता है ऐसे, वो तमाम बच्चे आते हैं। फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती, शादी करने का मन नहीं होता। तो पहला शरीर पुरुष का, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा फिर पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। इसीलिए पुरुष का चौथा शरीर जो स्त्री का है, पांचवा शरीर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर,
आपके ही चक्रों का मिलन एक नई शक्ति देता है, आपको एक नई शक्ति का उदय करता है, एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो आपके साथ होती है। और आपकी अपनी, उसी को तपस्या बोलते हैं कि मेरा तप मेरे साथ है। वही तप आपके साथ है जो आपके ही चक्रों का, आपके ही चक्रों से मिलन है, ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है, वो जन्म जन्म साथ रहती, कभी अलग नहीं होती। वो साथ ही पैदा होती है, साथ ही रहती है, कभी नहीं साथ छोड़ती, वो आपकी संपत्ति है। तो योगी क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा स्त्री की, अपनी ऊर्जा पुरुष की, आपस में ध्यान साधना में संसर्ग होते गए, शक्ति उत्पन्न होती गई। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, चक्रों का चक्रों से मिलन होता जाएगा, ऊर्जा उतनी घनी होती जाएगी आपके पास, उतने बलशाली शक्तिशाली आप होते जाएंगे। तो जब डिकोड करने बैठते हैं, चीज़ों को खोलते हैं, तो समझ में आता, रहस्य टूट जाता है। तो एक नाम दिया ऋषि मुनियों ने हमारे पुरातन काल से, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं। आप सर्जरी करके देखोगे, ऑपरेशन करके, तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है। कुंडलिनी एक ऊर्जा के रूप में है। तो जब आपका कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और ध्यान साधना के द्वारा आप धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करना शुरू करते हैं, तो उस नाड़ी का नाम है, बीच में जो रहती है उसका नाम है सुषुम्ना। बाईं तरफ नाड़ी वो ईड़ा है, जो दाहिनी तरफ नाड़ी है वो पिंगला है। लेकिन जो बीच में है, जिसको क्रॉस करते हुए गति करती है नाड़ी, उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना माने ज्ञान की नाड़ी, जिसमें ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान आप प्राप्त करते हो। ईड़ा पिंगला आपके भौतिकता में आपके काम आती है, लेकिन सुषुम्ना जो है आपके जीवन में काम आती है। जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती है, जीवन मूल्यों को तय करती है। तो ऋषि मुनियों ने नाम दिया, बाईं तरफ ईड़ा, दाहिने पिंगला और बीच में सुषुम्ना, जो ज्ञान की नाड़ी है, जिसके द्वारा लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। चाहे भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, कोई भी इसी नाड़ी के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध होता है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, इसी नाड़ी के द्वारा ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा, मैंने पहले बताया, वो ऐसे ही नाम रख लेता है, बच्चों के या किसी भी चीज़ों के। कुछ लोगों ने इसका नाम रखा गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा ईड़ा नाड़ी को कह दिया, ठंडी है, ठंडी नाड़ी है बाईं नाड़ी ईड़ा, दाहिनी पिंगला नाड़ी गर्म है, तो जमुना नाम रख दिया। और जो लुप्त है, नाड़ी दिखती नहीं है, सुषुम्ना, उसका नाम रख दिया सरस्वती। सरस्वती नदी आपको मिलेगी नहीं गंगा जमुना सरस्वती संगम में। गंगा जमुना दिखाई देगी, मिलती हुई सरस्वती गायब है, तो ज्ञान की देवी नाम रख दिया। ज्ञान की देवी सरस्वती दिख नहीं रही, लेकिन है। कुछ महापुरुष आए तो उन्होंने कहा, भाई एक रज है, रजस तत्व है, दूसरी तमस तत्व है जो गर्म है, गर्म नाड़ी पिंगला है, जो ठंडी नाड़ी वो रजस है, और जो बीच की सुषुम्ना है वो सात्विक है, सत्व है। ऐसे रख दिया। तो सबने अपने अपने अनुसार नाड़ियों के नाम रख दिए। इसी को प्रैक्टिकल में जब ले जाते हैं तो बोलते एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तो बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ गई इसमें, उसको बोलते हैं आनंद है। जहाँ न सुख है न जहाँ दुख है, तो उसको बोल दिया आनंद है। ऐसे बोले एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, तो बीच में क्या है, तो संध्या है। आपको संध्या नहीं दिखती, आपको दिखता है बस शाम होने वाली है या सवेरा होने वाला है।
लेकिन जो संधि काल है वो आप नहीं देख पाते। ऐसे नाम रखे लोगों ने। ऐसे ही लोगों ने नाम रख दिया, ठंडी नाड़ी को बोल दिया रुक्मणी, ठंडी थी थोड़ा, माँ महालक्ष्मी का अवतार थी वो। गरम नाड़ी को रख दिया सत्यभामा, थोड़ा उनको बताया जाता बहुत क्रोधी थी थोड़ा सा, तो सत्यभामा। बीच में एक नाम रख दिया राधा, ज्ञान की नाड़ी। अब ज्ञान की नाड़ी राधा क्यों रखा? राधा नाम कहां से आया? राधा ही क्यों रखा? इसलिए रखा कि जो ऊपर की ओर चढ़े वो राधा, और जो नीचे की ओर बहे वो धारा। अभी पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, ये धारा है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बह रही है, संतानोत्पत्ति हो रहे, सारे कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनको भी धारा में डाल रहे हैं। धारा में बहना, संतान उत्पत्ति में जाना, वो धारा है, बह रही है निरंतर। जैसे कैलाश से नीचे की ओर बहाव, समुद्र की ओर जितनी नदियां हैं सब बह के कहाँ जा रही हैं? समुद्र में। ये सब धारा है। तो ऊपर से नीचे अधोगामी अगर है तो वो धारा है, और जो ऊर्ध्वगामी है वो राधा है। इसीलिए राधा नाम आया, क्योंकि धारा को उल्टा कर दिया। इसीलिए इस राधा का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये नाम केवल संतों के हृदय में है, जो गुजरते हैं अनुभव से उनके हृदय में है। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, राधा में उतरना पड़ेगा आपको। वो राधा है जो ऊपर की ओर गति करती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस दरबार के देखे, बात करता हूं, किसी की क्या है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपकी किताबी बातें नहीं कर रहे। हमने आपकी किताब पढ़ी नहीं और तुम्हारी किताब पढ़ने की हमारी इच्छा भी नहीं। हमने सिर्फ अपने गुरु को पढ़ा है, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा है। तो राधा वो है जो ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान की नाड़ी सुषुम्ना। राधा जो पति पत्नी संसर्ग में जाते हैं वो धारा है। तो धारा को उलट दिया, ऊपर की ओर चल पड़े, अपने चक्रों की ओर चल पड़े, अपने ही चक्र से अपने चक्र के मिलन का नाम राधा। और अपने चक्र से दूसरे चक्र का मिलन वो धारा। इतनी सीधी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान है, छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, पहले भी कहा योगेश्वर, इस दरबार के देखे जब वो ध्यान साधना में ज्यादा लीन रहने लगे, बहुत लीन रहने लगे, जंगलों में भी अपने साथियों के साथ भी, जिन्हें लोग तमाम पता नहीं कौन कौन सी लीला का नाम देते, ध्यान साधना में जब लीन रहने लगे तो उनके पिता श्री को चिंता हुई, वसुदेव भगवान को चिंता हुई कि ये तो हमारा ये लड़का जो है लग रहा है ये साधु सन्यासी हो जाएगा, ये कौन संभालेगा, ये गौ में जो 9 लाख गौएं हैं, गौ माता इन्हें कौन संभालेगा।
तो उनके गुरुदेव थे ऋषि संदीपन, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, परंपरा में थे, उनके पिता के भी गुरु थे। तो उनके पिताश्री ने कहा कि ये तो लड़का जो है अभी से सन्यासी हुआ जा रहा है, तो रमा रहता है। काहे में रमा रहता है? राधा में। श्री कृष्ण 8 साल की अवस्था से ही किस में रमे थे? राधा में। शरीर वाली राधा नहीं थी। 8 साल के बच्चा शरीर की राधा से क्या लेना देना? अपनी राधा में मगन थे, ऊर्ध्वगामी थे, योगेश्वर थे वो। भगवान विष्णु का अवतार थे। तो उस राधा से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान वसुदेव कहाँ गए अपने गुरु के पास, उनको लेकर के कि प्रभु ये तो अभी से सन्यासी, इसे तो कुछ समझाओ। तो भगवान वहाँ गर्ग ऋषि भी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम राधा में जीने के लिए तुम्हारे शरीर नहीं मिला है, तुम अवतार हो स्वयं, तुम स्वयं अवतार हो। तुम तो खुद ही आधे राधा हो। तुम्हें राधा में उतरने की आवश्यकता नहीं। संसार में जिस काम के लिए आए हो, दुष्टों के विनाश के लिए, तुम्हें धारा में उतरना है। तो उस राधा का परित्याग कराया ऋषि संदीपन ने। पलट करके 115 वर्ष तक, उम्र तक भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा नहीं। एक 115 वर्ष की उम्र में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तब पुनः से उन्होंने राधा को धारण किया है, क्योंकि धारा के सारे काम उनके पूरे हो चुके थे। तो जो उनके गुरुओं ने उन्हें कहा कि तुम जिस कार्य के लिए आए वो धारा में रह करके पूरे हो सकते हैं, तुम साधु संत बन करके ये काम नहीं कर पाओगे। तो धारा में जीना है। धारा में जीना मतलब राजसी ठाट बाट से जीना है, गृहस्थी में जीना है। तो जब काम लक्ष्य पूरा हो गया भगवान श्री कृष्ण का, 115 वर्ष की उम्र, जहाँ पे जब कहा गया कि राधा मिली उनको 119 साल की अवस्था में, मृत्यु के समय। कोई मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी, धारा की मृत्यु थी, और राधा से मिलन हुआ फिर से। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पारब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर के रूप में शरीर को त्याग किया। जो हमने देखा वो बताया। आपका भी अधिकार है अपना, आप भी देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। राधा पर बोलेंगे तो हमें कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। तो वो प्यारी राधा है वो, जिसके लिए हर मनुष्य तड़पता है, जिसके लिए आदमी जन्म लेता है। उस राधा के साथ जीने के लिए, राधा के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उसका नाम राधा है। कुछ भाई लोगों ने उनको स्थूल में जन्म दे दिया। कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिख डाला है कि भगवान श्री कृष्ण के पास कोई काम ही नहीं था। दिन भर गोपिकाओं के साथ नाचना कूदना, झाड़ी में जाना है, वो झाड़ी में छुपना, इतने काम उनके पास था विचारों के। बहुत महान महान लोग इस देश में पैदा हुए,
पता नहीं कौन से ज्ञान चक्षु से देख डाला उन्होंने। अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जब इसे हम सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जिसको काम वासना कभी छू भी न गई हो उसको काम कला का अवतार बना दिया। दिन भर ढोलक मजीरा पीट के ये करो, उनने वो करो, उनने वो कट डालो, उनने वो कट डालो, मटकी फोड़ दई, कपड़ा ले गए, चुराए ले गए, दिन भर यही करते। वो ये गोपी, वो सखी, वो उनकी इतनी सखियां, जो मैंने आपसे कहा पिछले सत्र में कि जो ये ढोंगो पीटते हैं ना ढिंढोरा, 16,108 नारियों का, तो दरबार कहता है वो नारियां नहीं, वो 16,108 नाड़ियां हैं जिनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, योगेश्वर। उनकी इच्छा के बगैर एक भी नाड़ी धड़कती नहीं थी। जिस नाड़ी को चाहते थे उसको चलाने का नाम काम ये भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में था। उसके वो स्वामी थे। जैसे पति को स्वामी के रूप में कहा जाता है, तो बताया 16,108 नाड़ियों के वो स्वामी थे, पति थे। तो बंद बोल दिया बोलचाल की भाषा में, तो वो स्वामी थे उन नाड़ियों के। जो गोपी हो तमाम, ये भी सब नाड़ियों की सह नाड़ियां हैं सब। ऐसे 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारी नाभि से निकल करके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का इन सब पर एक एक नाड़ी पर नियंत्रण था। और इतने नहीं किया, लिखने वालों ने और आगे लिख डाला, बोले 16,108 उनकी पत्नी थी रानी पटरानी, और उसके बाद सबसे 10-10 लड़के और एक एक लड़की पैदा हुई। भैया बहुत काम की बात है, सोचो जरा। हमें लगता है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत पढ़ लो तो लगता 100 जन्म लेके भी पूरा नहीं कर पाएंगे उतना काम जितना भगवान श्री कृष्ण एक जन्म में करके पूरा चले गए, सबको निपटा के पूरे युग को। और वो दिखा रहे हैं भैया इनके पास एक ही काम था, 16,108 नारी, और सबके 11-11 पैदा, बिल्कुल सेट है नियम, 11-11 पैदा हुए। अच्छा ऐसा हो सकता है किसी की, मान लो कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ मजहब हैं जिनमें 4-4 पत्नी रखे हैं उन लोग, तो क्या सबके 11-11 होते हैं? ऐसा लिखा महाराज जी आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों का ध्यान तो आकृष्ट हो। अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। राधा हम साथ लेके पैदा होते हैं। इस राधा को पाने के लिए आदमी जीवन भर तड़पता रहता है। इस राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी तड़पे थे, लेकिन गुरुओं के आदेश से उन्होंने राधा का परित्याग किया और धारा में जिए। अगर वो धारा में नहीं जिए होते तो कहीं कोई रहा माखन चोर कह रहा, कोई रण छोड़ कह रहा, तो कोई ये गोपिका लेके भाग गए, कोई कपड़ा लेके भाग गए, नहा रही थी लड़कियां, ये नहीं लिखा होता। धारा में जिए। तो इसको समझने जैसा है। जब डिकोड करते हैं चीज़ों को, तोड़ते हैं कोड को, तो तब चीज़ें निकलती हैं। मोबाइल में आपके कोड लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ये कोड है। कोड का नाम क्या है? राधा। तो इसी राधा में आपका चलने का समय अब
आ गया।